हेलो एवरीवन, जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। लोग बोलते हैं कि ईश्वर अल्लाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और यही बोलते हैं कि सारा कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो इस पर साइंस जर्नी जी ने, जो कि रेशनल वर्ल्ड एक नाम का चैनल है, सबसे बड़ा रेशनल चैनल है भारत का, तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी और ग्रॉक से सवाल पूछे कि इस पर उसका क्या मानना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने यह बातचीत करी और आपको भी समझ में आएगा कि ईश्वर अल्लाह का आखिर लॉजिक का है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो लिखते हैं कि दुनिया में तमाम ईश्वरवादी धर्म, मजहब, रिलीजन यह दावा करते पाए जाते हैं कि जो होता है उसमें ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी होती है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बताओ ग्रॉक, मासूम बच्चियों, लड़कियों, बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना रोज सामने आ रही है, उसमें किसकी मर्जी है? तो इस पर ग्रॉक जवाब देता है कि यह एक महान दार्शनिक प्रश्न है जिसे समस्या ऑफ एविल कहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण में कुछ इसे मानव की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम मानते हैं जहां ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। अन्य इसे परीक्षा या कर्म का फल बताते हैं। विज्ञान की नजर में ऐसी घटनाएं सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों से होती है, ना कि किसी देवी मर्जी से। अंत में यह व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। तो इस पर साइंस जर्नी जी ने क्या बोला, यानी ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने वाले खुद ही कंफ्यूज हैं कि दुनिया किसकी मर्जी से चल रही है। जहां मन आया वहीं गपोड़ देंगे कि ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और जहां फंस जाते हैं वहां स्वतंत्र इच्छा कह के अपनी लंगोट छिपाकर भागते फिरते हैं। तो यह ग्रॉक से बोला। तो ग्रॉक ने फिर जवाब दिया, यह सवाल धार्मिक बहस का मूल है। कुछ व्यक्ति व्याख्याओं में ईश्वर की मर्जी को सर्वव्यापी माना जाता है, लेकिन बुराई में स्वतंत्रता या कर्म से जोड़ा जाता है। आलोचक से विरोधाभास मानते हैं। विज्ञान की दृष्टि से घटनाएं प्राकृतिक नियमों और मानवीय व्यवहार से होती है, बिना किसी देवीय हस्तक्षेप से। आपका क्या मत है? तो यह साइंस जर्नी जी से पूछता है ग्रॉक। तो इसका उन्होंने जवाब दिया, क्या बोले, जब ऊपर लिखा चुका है कि ईश्वर अल्लाह गॉड मानने वाले जब तक नहीं तब तक सब कुछ ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से हो रहा है कि नौटंकी करते हैं, और जहां कोई बुरी घटना होती है और जवाब देते नहीं बनता, बुरी तरह फंस जाते हैं, वहीं स्वतंत्र इच्छा की नौटंकी से लंगोट बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी नाकाम। तो इस पर ग्रॉक क्या बोलता है कि यह एक वैध आलोचना है जो धार्मिक विश्वासों के विरोधाभास को उजागर करती है। दर्शन में इसे थ्योरोडिटी कहते हैं, जहां बुराई की मौजूदगी को ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता से जोड़कर बहस होती है। कुछ से कर्म या परीक्षा मानते हैं, जबकि नास्तिक दृष्टिकोण में यह सब मानवीय कारकों से होता है। आपकी राय में समाधान क्या हो सकता है? तो इस पर एसजे क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। लिखते हैं कि अगर ईश्वर अल्लाह गॉड किसी को बलात्कार के लिए स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ सकता है, तो कुरान, वेद, मनुस्मृति, बाइबल देकर स्वतंत्र इच्छा डिस्टर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ईश्वर की स्वतंत्रता इच्छा से बलात्कार हो रहा हो तो बलात्कारी को दंड देने के लिए धार्मिक किताबें, नियम क्यों? उसे भी खुला छोड़ दें तो ईश्वर अल्लाह गॉड की स्वतंत्र इच्छा से है ना। तो अंग क्या बोलते हैं, यह एक गहरा और विरोधाभास उजागर करता है। धार्मिक व्याख्याओं में पवित्र ग्रंथ मार्गदर्शन के लिए जाते हैं ताकि स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग हो, ना कि इसे बाधित करने के लिए।
दंड इसलिए है कि समाज व्यवस्था बनी रहे। यदि सब देवीय मर्जी से होता तो दंड अनावश्यक होता। नास्तिक दृष्टि से यह नियम मानवीय नैतिक से उपजे हैं। आपका समाधान, आप समाधान क्या सुझाव देते हैं? तो इस पर क्या बोलते हैं सहजानंद जी आखिरी में कि यानी ईश्वर मानने वाला भी यह जानता है कि बुरे काम करने वालों को ईश्वर अल्लाह गॉड दंड नहीं देगा, खुद देना पड़ेगा। यानी ईश्वर अल्लाह गॉड अच्छे काम हो या बुरे काम, किसी में ना समर्थन करता है ना दंड देता है। सब लोगों ने खुद ही कपोड़ दिया कि ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से होता है। तो इसमें आप लोग क्या समझे इस छोटे से कॉन्वर्सेशन में कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका इस छोटी सी बातचीत पर क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।